प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक कच्चा पदार्थ होता है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? जो सीएनजी है और एलपीजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इन दोनों ही गैसों का क्या है, हम ईंधन एवं ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे एलपीजी है, इसका उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। जैसे खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, जो हमारे सिलेंडरों में जो गैस भरी होती है वह एलपीजी गैस होती है। किस प्रकार की गैस होती है? एलपीजी गैस होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और ये गंधहीन गैस होती है। लेकिन जब इसका रिसाव होता है तब हमें दुर्गंध आती, क्योंकि इसमें रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें थायोल या मर्केप्टेन मिलाया जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि एलपीजी का रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीएनजी है, इसका उपयोग मोटर वाहनों में किया जाता है। एक ये आदर्श ईंधन है, इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, इनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं मोटर कारों में, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आजकल सीएनजी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग बहुत लाभदायक है, क्योंकि इनका वितरण हर जगह आसानी से पाइपलाइन द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों का मुख्य गुण है, जलने पर वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ये दोनों क्या हैं, पर्यावरण के लिए हितकारी हैं, कि पर्यावरण के लिए क्या है, लाभदायक है। इनसे क्या है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। अब आप देखते हैं कि जब जो बड़े महानगर हैं वहां पर जब मोटर वाहन है, बस है, ट्रक है, कार है, इनके द्वारा धुआं छोड़ा जाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो जहरीली गैस होती है, जो हमारे श्वसन के लिए भी क्या है, बहुत हानिकारक है, और हम वहां पर सांस भी नहीं ले सकते हैं। जैसे आपने देखा है, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है वह अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा कर रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वह वहां पर ड्यूटी करता है। उस समय श्वसन तो एक नियमित प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। उस समय ये क्या है, हानिकारक गैस शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे दम घुटने लग जाता है, अस्थमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। इसलिए आजकल महानगरों में सीएनजी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इनकी ऊष्मा की उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है, कि इनसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इन्हें घरों तथा फैक्ट्रियों में सीधे ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या रिक्त की पूर्ति करनी है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तस्थान दे दिया तथा फिर वापिस रिक्तस्थान जीवाश्म ईंधन है। जो कोयला है यह भी जीवाश्म ईंधन है, समाप्य ईंधन है, क्योंकि इसके भी सीमित भंडार हैं। पेट्रोलियम है, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट ऑप्शन है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। जो प्रोसेस होती है, जो पेट्रोलियम होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं। जैसे कोलतार है, बिटुमिन है, डीजल है, पेट्रोल है, नेफ्था है, गैस है। तो इनको किस प्रकार पृथक करते हैं? जो पृथककरण करने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसे परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी है। इनसे बहुत कम प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम संरक्षण
अनुसंधान संघ द्वारा पेट्रोल डीजल बचत के लिए दिए गए सुझावों को लिखिए। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी एक समान एवं मध्य गति से चलानी चाहिए, कि ऐसा नहीं कभी तो उसकी जो गति है, चाल है, उसको बढ़ा दें, कभी उसकी कम कर दें, नहीं, लगभग एक समान चाल से चलानी चाहिए। यातायात लाइटों पर अथवा जहां प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। जैसे रेलवे क्रॉसिंग और आता है, वहां पर जब बंद हो जाती है सड़क, उस समय हमें गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम उस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। यदि हम नियमित रख रखाव नहीं करेंगे तो जो उसके कल पुर्जे हैं वह धीरे धीरे घर्षण के कारण नष्ट हो जाएंगे। आवाज ज्यादा करेंगे, जिससे क्या है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। आप देखते हैं कि जब ये वाहन जाते हैं तो वहां पर ध्वनि बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं। टायरों में हवा का दबाव उचित रखना चाहिए। जो वाहन होते हैं, जिनके जो टायर होते हैं, उनमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके टायरों में दाब कम हो या अधिक हो, उचित होना चाहिए। कॉलम ए व कॉलम बी का मिलान कीजिए। सूर्य का प्रकाश पेट्रोलियम दिया गया है। कोयला ऐसे प्राकृतिक संसाधन है। काला सोना कोलतार है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। कॉलम ए व कॉलम बी का हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं। सूर्य का प्रकाश है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन है। कोयला है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। काला सोना है, पेट्रोलियम है। क्या है, पेट्रोलियम है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य कोलतार है।